हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों क्या है, दिल्ली और राजस्थान के मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज IPL 2024 का 56वां मुकाबला राजस्थान और दिल्ली की टीम के बीच खेला जा चुका है, जहां राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से जैक फ्रेशर, मैकगर्ड और अभिषेक पोरेल ने पारी की शुरुआत करी थी और उनकी शुरुआत बेहद ही शानदार थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज ही छक्के चौके लगा रहे थे और जैक फ्रेशर, मैकगर्ड ने भी 20 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन तभी 60 रनों के स्कोर पर जैक फ्रेशर 20 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे और फिर बल्लेबाजी करने से होप आते हैं और फिर पोरेल तो छक्के चौके लगा रहे थे और रुकने का नाम तो ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी 68 रनों के स्कोर पर होप 1 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और फिर पोरेल का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं और दिल्ली को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 110 रनों के स्कोर पर अक्षर पटेल 10 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे और फिर बल्लेबाजी करने कप्तान ऋषभ पंत आते हैं। तभी अभिषेक पोरेल ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन तभी 144 रनों के स्कोर पर अभिषेक पोरेल 36 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर अश्विन का शिकार हो जाते हैं और फिर ऋषभ पंत का साथ देने ट्रिस्टन स्टक्स आते हैं और स्टक्स के आते ही ऋषभ पंत 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने गुलबदीन आते हैं और वो आते ही 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर दिल्ली को 195 रनों के स्कोर पर छठा झटका लगता है और फिर स्टक्स का साथ देने रसिक आते हैं। लेकिन तभी 215 रनों के स्कोर पर स्टक्स 20 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और फिर रसिक का साथ देने कुलदीप आते हैं और वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जहां दिल्ली की टीम 20 ओवर खेलकर 221 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना डालती है। और वहीं इस मैच में राजस्थान की तरफ से अश्विन ने 3 विकेट चटकाए और जवाब में 222 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की तरफ से जॉस बटलर और SSV जायसवाल ने पारी की शुरुआत करी थी। लेकिन उनकी शुरुआत आज बेहद ही खराब थी, क्योंकि 4 रनों के स्कोर पर SSV जायसवाल 2 गेंदों में 4 रन बनाकर खलील का शिकार हो जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आते हैं और वो आते ही छक्के चौके लगा रहे थे। लेकिन तभी जॉस बटलर 17 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर 67 रनों के स्कोर पर राजस्थान को बटलर के रूप में दूसरा झटका लगता है और फिर संजू सैमसन का साथ देने रियान पराग आते हैं और वो अच्छी बल्लेबाजी करके राजस्थान को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 103 रनों के स्कोर पर रियान पराग 22 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर संजू सैमसन का साथ देने शुभम दुबे आते हैं। लेकिन तभी संजू सैमसन ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और अर्धशतक पूरा करते ही संजू सैमसन 162 रनों के स्कोर पर 46 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने रोमन पवल आते हैं। लेकिन तभी 180 रनों के स्कोर पर शुभम दुबे 12 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और फिर डोनोवन फ्रेश आते हैं, 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और फिर अश्विन भी 2 रन बनाकर आउट हो गए और फिर रोमन पवल का साथ देने बोल्ट आते हैं। लेकिन तभी रोमन पवल 194 रनों के स्कोर पर 10 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर बोल्ट का साथ देने आवेश खान आते हैं। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज राजस्थान को इस मुकाबले में जीत नहीं दिलवा पाते हैं और दिल्ली की टीम ये मुकाबला 20 रनों से जीत जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।